2030 में इंसानों की लगातार चल रही मौज मस्ती के चलते धरती पर ग्लोबल वार्मिंग इतनी ज्यादा बढ़ गई कि अंटार्कटिका की बर्फ पिघल जाने से उसमें मौजूद हजारों और करोड़ों साल पुराने वायरसेस ने दुनिया का वातावरण खराब कर दिया, जिससे लगभग 99% इंसान तो वायरस की वजह से ही खत्म हो गए और 1% ह्यूमंस को बचाने के लिए दुनिया भर की सरकारों ने धरती पर मौजूद बाकी सारे रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके कुछ रॉकेट्स बनाए और उन्हें लेकर स्पेस में किसी और प्लेनेट की तलाश में जाने लगे। पर जैसा कि उन्हें नहीं पता था कि उन्हें कहां पर जाना है और ना उनके पास गैलेक्सी से बाहर निकलने जितना फ्यूल था, इसलिए कॉस्मिक एनर्जी की वजह से स्पेस में गए सभी लोग मारे गए और अभी धरती पर बस कुछ ही जिंदा लोग बचे हुए थे, जिनमें से कुछ ने जिंदा रहने का तरीका ढूंढ लिया था और उन्हें पता था कि सरफेस लेवल से 18,000 फीट ऊपर के माउंटेन्स पर अभी भी सांस ली जा सकती है। उनमें से ही एक ईवा नाम की लड़की भी होती है, जो अभी एक पहाड़ पे बने एक मिलिट्री बेस में एक सिक्योरिटी रोबोट के साथ रहा करती थी। उसने काफी लंबे समय से अपने अलावा किसी और इंसान को नहीं देखा था, जिसकी वजह से उसको बहुत ज्यादा अकेला फील होता था। साथ ही कहीं ना कहीं उसको ये बात पता थी कि कुछ लोग जिन्होंने धरती पर रहने का ही डिसाइड किया था, वो लोग भी धरती पर बचे रिसोर्सेज के पीछे एक दूसरे से लड़ाई करके खत्म हो गए थे। खैर, उसके पास मौजूद रोबोट आर्थर हमेशा कैंप के बाहर रहकर कैंप की प्रोटेक्शन करता था, पर ईवा को खुद को ये बात समझ नहीं आती कि वो रोबोट आखिरकार उसकी प्रोटेक्शन कर किससे रहा है। अब जैसा कि रोज की तरह ईवा काफी ज्यादा बोर हो रही थी, इसलिए वो आज तैयार होकर पहाड़ से नीचे की तरफ सप्लाईज लेने के लिए जाने लगती है और कहीं ना कहीं नीचे जाने पर हमेशा उसकी इच्छा यही रहती थी कि उसको कोई सर्वाइवर मिल जाए, क्योंकि आर्थर एक रोबोट होने की वजह से वो ह्यूमन इमोशंस को नहीं समझता था, जिसकी वजह से ईवा को बहुत अकेला फील हो रहा था। खैर, उसके जाते समय आर्थर हमेशा की तरह उसको एक्स्ट्रा ऑक्सीजन सिलेंडर लेने को कहता है, क्योंकि नीचे के वातावरण में सांस नहीं ली जा सकती। साथ ही ईवा को नीचे मौजूद किसी भी रिसोर्स से पानी पीने को भी मना करता है, क्योंकि आज के टाइम पर हर जगह का पानी भी इन्फेक्टेड हो गया था। अभी भाई ये बात बार बार सुनकर काफी ज्यादा इरिटेट हो चुकी थी, इसलिए वो मजाक में आर्थर से उसकी जगह कैंप पर ध्यान देने को कहती है, लेकिन आर्थर उसके इस जोक को भी नहीं समझ पाता, इसलिए ईवा गुस्से में वहाँ से चली गई। पहाड़ से नीचे का इलाका पूरी तरह से बर्बाद हो रखा था, चारों तरफ सिर्फ इंसानों के द्वारा छोड़ा गया कूड़ा बचा था और धरती के वातावरण के तो एल लग चुके थे। पर अभी सब कुछ इग्नोर करते हुए ईवा सीधा एक टूटे फूटे सुपरमार्केट में चली जाती है, जहाँ से उसने अपने काम के सामान को ले लिया था और साथ ही वो लेवेंडर सीड्स का एक पैकेट भी ले लेती है। हालांकि वैसे अब के वातावरण में वो उग तो नहीं सकता था, लेकिन ईवा को सब सही होने की कहीं ना कहीं उम्मीद थी। अब इसके बाद कैंप से वापस जाने से पहले वो स्प्रे पेंट की मदद से बाहर अपने कैंप के कोऑर्डिनेट्स भी लिखती है, ताकि अगर कोई जिंदा बचा हुआ इंसान कभी वहाँ आए तो वो उसके कैंप तक पहुँच सके। अब इसके बाद वो सब सामान को लेकर कैंप के बाहर पहुंची ही थी कि तभी आर्थर उसके पास आकर सबसे पहले तो उसको ग्रीट करता है और बाद में उससे पासवर्ड पूछने लगता है। ईवा असल में इस बात से भी काफी ज्यादा इरिटेट रहती थी, क्योंकि उसे कभी भी बाहर जाने के बाद अंदर आने पर उसको एक पासवर्ड बताना होता था और अगर वो उसको नहीं बताती थी तो आर्थर उसको अंदर नहीं जाने देता था। इसलिए अभी वो आर्थर को पहले जानबूझकर गलत पासवर्ड बताती है, जिसकी वजह से आर्थर ने उसको खत्म करने के लिए अपनी गन निकाल ली थी, जो देखकर ईवा को सही पासवर्ड बताना पड़ता है। और तब आर्थर उससे खुशी खुशी से पूछता है कि आज उसने दिन में क्या किया, जिस पर ईवा उसको ताना मारते हुए कहती है कि पहले तो वो नीचे गई, जहाँ से काफी चीजें चुरा कर उसने अपने दोस्तों के साथ पार्टी करी और अब रात में वो नाइट आउट पर भी जाएगी। लेकिन उसकी इस तरह की बातों को भी आर्थर समझ नहीं पाया था, इसलिए ईवा बस उससे वादा करती है कि वो जल्दी ही उसके सिस्टम में कुछ और चीजें ऐड करेगी, ताकि एटलीस्ट वो उसकी बातें समझ सके। अब आगे अंदर जाकर वो सबसे पहले तो खुद को सही से सैनिटाइज करती है, जिसके बाद वो रेडियो की मदद से लोगों से कांटेक्ट करने की कोशिश करने लग गई थी, लेकिन एयरवेव्स क्लियर ना होने की वजह से उसका कोई भी किसी से भी कनेक्शन नहीं हो पाया। इसलिए वो रोज की तरह अपने उगाए गए कुछ पौधों को पानी देती है, अपने टूटे हुए सामान को सही करती है और बाद में अपने मन की कुछ बातों को एक डायरी में लिखने के बाद बॉल को दीवार पर मारने लगती है, ताकि उसका टाइम पास हो सके। और यही उसका डेली रूटीन था, जिससे वो पूरी तरह से ऊब चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ आर्थर तो पूरी रात कैंप के चक्कर लगाता रहता था, ताकि वो कैंप को प्रोटेक्ट कर सके। अब इसके अगले दिन ईवा कैंप के सोलर पैनल्स को चेंज करने लग जाती है, जिस दौरान वो मन बहलाने के लिए आर्थर से पहेलियां पूछने लगी थी, जिसमें 2 पहेलियां सीधी सीधी होने की वजह से आर्थर ने उनका जवाब तो दे दिया था, मगर लास्ट वाली पहेली का जवाब वो नहीं दे पाता, जो कि 3 रोबोट से रिलेटेड थी और कोई ह्यूमन ही उनका जवाब दे सकता था। इसलिए वो ईवा से उसका जवाब पूछता है, लेकिन ईवा उसको जवाब ना बताकर उस पर हंसने लगती है और बाद में उससे मजे लेते हुए उसे शादी के लिए प्रपोज करने लगी। लेकिन आर्थर अभी भी उसकी बात को ना समझते हुए उसको शादी की डिक्शनरी वाली डेफिनेशन बताने लग गया, जिसके अकॉर्डिंग आर्थर के रोबोट होने की वजह से उन दोनों की शादी नहीं हो सकती थी। तब ईवा उससे कहती है कि आर्थर के अलावा इस जगह पर कोई और है भी नहीं। अब ये बात को वापस याद करते ही उसका मूड काफी खराब हो गया
और तब उसकी बातों से ये बात भी समझ आती है कि असल में वो कैंप उसके फादर ने बनाया था, जिसके बाद वो धरती पर इमरजेंसी के चलते वापस आने का वादा करके अपनी यूनिट के पास वापस चले गए थे। लेकिन उसके बाद ईवा के पास उनकी कोई भी खबर नहीं आई थी। इवन उन्होंने ही वहाँ पर ईवा की प्रोटेक्शन के लिए आर्थर को भी लाकर रखा था। खैर अभी भी आर्थर उसकी बातों को सही से समझ नहीं पाया, इसलिए वो उसको बताने लगता है कि 2040 तक उसकी बैटरी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी, इसलिए ईवा को उससे शादी करके कोई फायदा नहीं है। तभी वह हंसते हुए रिप्लाई करती है कि अगर ऐसा हुआ तो वो किसी और एडवांस रोबोट से शादी कर लेगी, क्योंकि रियल लाइफ में भी ह्यूमंस यही करते हैं। लेकिन आर्थर तो अभी भी उसकी बातों को समझ नहीं पा रहा था, इसलिए ईवा आगे उससे बात करते हुए उसको बताती है कि वो नीचे जाकर अपने कैंप के कोऑर्डिनेट्स को नीचे लेकर आती थी, ताकि बाद में कभी न कभी कोई उनके कैंप में आ जाए। मगर आर्थर के हिसाब से अर्थ पर किसी का भी सरवाइव कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल था, और शायद ईवा ही कैंप में रहने की वजह से सुरक्षित बची थी, इसलिए अभी वो ईवा पर थोड़ा सा गुस्सा करने लग गया था। लेकिन तब ईवा उसको उसके 3 मेन रूल्स बताने को कहती है, जो आर्थर के हिसाब से ये था कि पहले वो कभी किसी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, दूसरा वो इंसान के सभी ऑर्डर्स को मानेगा, और तीसरा वो अपने आप को तुरंत खत्म कर लेगा अगर धोखे से उससे फर्स्ट और सेकंड रूल वायलेट हो जाए। तब ईवा उसको ये भी याद दिलवाती है कि रोबोट्स का काम न्यू एनर्जी सोर्सेस को ढूंढना भी है। लेकिन तब आर्थर उसको याद दिलवाता है कि वो कोई कलेक्टिंग रोबोट नहीं बल्कि एक प्रोटेक्शन रोबोट है, इस वजह से किसी भी चीज के बारे में पता करना उसका काम नहीं है। अब ये बात याद आने पर ईवा की बातों से साफ पता चल रहा था कि वो प्रोटेक्शन रोबोट को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, क्योंकि असल में जब अर्थ का क्लाइमेट चेंज हो रहा था तो उस समय तक ऐसे ही रोबोट्स को सभी देशों के बॉर्डर्स पर रखा गया था, और वो आखिरी इंसान जो अपनी जान बचाने के लिए पास के देश से उनके देश में आने की कोशिश कर रहे थे, उनको पासवर्ड पता न होने की वजह से प्रोटेक्शन रोबोट्स ने उन्हें अंदर नहीं जाने दिया था और वो सभी मारे गए थे। और शायद कहीं ना कहीं इसी रीजन की वजह से अर्थ की बहुत सारी पॉपुलेशन मारी गई थी, और उसके बाद ही प्रोटेक्शन रोबोट्स की याददाश्त को मिटाकर उन्हें कूड़े के ढेर की तरह स्क्रैप यार्ड्स में फेंक दिया गया था। और ऐसे रोबोट्स ईवा को इसी वजह से पसंद भी नहीं थे, क्योंकि अगर धोखे से कभी ईवा आर्थर के पासवर्ड को भूल जाती तो उसको खत्म करने से पहले भी आर्थर एक बार भी नहीं सोचता। खैर अभी के लिए ईवा सोलर पैनल्स को लगा चुकी होती है, जिसके बाद वो उस जगह को क्रिसमस ईव की वजह से सजाना चाहती थी। तब वो आर्थर से पूछती है कि उसको क्रिसमस पर क्या गिफ्ट चाहिए, लेकिन आर्थर के हिसाब से रोबोट्स को गिफ्ट नहीं चाहिए होते थे। तब ईवा उसको पहले तो टीन का डब्बा कहती है और बाद में कम से कम थोड़ा बहुत इंसानों की तरह बिहेव करने का रिक्वेस्ट करती है। और फिर आर्थर इस बारे में पूरा दिन सोचने के बाद शाम में ईवा के पास जाकर उसको बताता है कि उसको एज अ गिफ्ट अपने लिए न्यू आईज चाहिए, क्योंकि उसकी इन आईज का विजन थोड़ा ब्लर हो गया था। तब ईवा भी इस पर मान गई थी, और अभी उसके साथ कैंप की तरफ जाते हुए आर्थर उसको वापस से उन 3 रोबोट्स वाली पहेली के बारे में याद दिलवाकर उसका आंसर पूछता है। लेकिन ईवा उसको अभी भी उसका जवाब नहीं बताती और अंदर जाने के बाद क्रिसमस के डेकोरेशन बॉक्स को निकालकर उस पर काम करना चालू कर देती है। फिर उसके अगले दिन सुबह उठने पर ईवा आर्थर को बताकर बाहर एक आर्टिफिशियल क्रिसमस ट्री ढूंढने के लिए जाने लगती है, क्योंकि रियल ट्रीज तो पूरी तरह से लगभग खत्म हो गए थे। तब इस बार भी आर्थर उसको आसपास के एरिया के बारे में याद दिलवाते हुए सूट पहनने, एक्स्ट्रा ऑक्सीजन सिलेंडर लेने और कहीं का भी पानी ना पीने को कहता है, जिसको इस बार तो ईवा पूरी तरह से इग्नोर करती है और कार के पास जाने लगती है। मगर तभी उसको याद आता है कि वो किसी सामान को अंदर भूल गई थी, इसलिए वो अंदर जाने लगती है। मगर तभी आर्थर उससे पासवर्ड पूछता है, जिसको वैसे तो ईवा ने बता भी दिया था, लेकिन उसका ये पासवर्ड डिनाई हो जाता है, क्योंकि असल में हर प्रोटेक्शन रोबोट का पासवर्ड हर 3 महीने में ऑटो अपडेट हो जाता था। और अब न्यू वाला पासवर्ड एक डायरी में था जो ईवा के पिता की थी, और अफसोस कि वो डायरी अंदर रखी हुई थी। तभी वह इस बात को जानकर बहुत ज्यादा परेशान हो गई, क्योंकि ना तो वो अपने साथ पानी लेकर आई थी, ना ही उसके पास एक्स्ट्रा ऑक्सीजन सिलेंडर था, और ना ही अब उसका रोबोट उसको अंदर जाने दे रहा था। इसलिए अभी वो आर्थर के सामने वो हर वर्ड बोलने लगती है जो उसके दिमाग में आ रहा था, लेकिन उसमें से कोई भी पासवर्ड नहीं होता। इससे अभी वो और ज्यादा परेशान होते हुए आर्थर को इमोशनल ब्लैकमेल करने की कोशिश करती है कि वो असल में पूरे अर्थ की आखिरी इंसान बची है, और बस आर्थर की गलती की वजह से वो इसलिए मारी जाएगी क्योंकि उसको पासवर्ड नहीं पता। पर जैसा कि रोबोट के अंदर इमोशंस नहीं होते थे, इसी वजह से आर्थर अपनी गन ईवा के ऊपर तान देता है, जो देखकर ईवा पास में जाकर छुप गई, क्योंकि आर्थर एक लिमिटेड एरिया पर ही एक बार में नजर रख सकता था। और अभी ईवा के दिमाग में नहीं आ रहा था कि वो आर्थर को अपने बारे में याद दिलवाकर कैंप के अंदर कैसे जाए, क्योंकि अगर वो जबरदस्ती अंदर जाने की कोशिश करती तो आर्थर उसको शूट करके तुरंत खत्म कर देता। खैर तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आया, और वो आर्थर के पास वापस जाकर ऐसा दिखाती है जैसे सब एकदम नॉर्मल हो और अभी इससे पहले उनके बीच में कोई बात ही ना हुई हो। तब वो आर्थर से कहती है कि उसको क्रिसमस ट्री काटने के लिए अंदर से कुल्हाड़ी लेकर आनी है, मगर आर्थर को याद था कि आसपास कोई जिंदा ट्री बचा ही नहीं है, इसलिए अब वो वापस से ईवा से पासवर्ड मांगने लगता है,
जो सुनकर तो ईवा के चेहरे की हवाइयां उड़ गई थी। इसलिए वो आर्थर के सामने रिक्वेस्ट भी करती है कि आर्थर बस उसको 2 मिनट के लिए अंदर जाकर डायरी लेकर आने दे, जिसमें से पासवर्ड देखकर वो आर्थर को बता देगी, और अगर वो गलत पासवर्ड बताए तो आर्थर उसको मार सकता है। लेकिन आर्थर इसके लिए साफ मना कर देता है, क्योंकि वैसे कहीं ना कहीं वो इस बात को अच्छे से जानता था कि सच में वो ईवा ही है, लेकिन अपने प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग वो ईवा को अंदर नहीं जाने दे सकता था। और अगर अंदर जाकर ईवा गलत पासवर्ड बताती भी, तब भी फर्स्ट रूल की वजह से वो उसके इंट्रूडर ना होने की वजह से उसको गोली तब तक नहीं मार सकता था जब तक उसको भरोसा ना हो जाए कि ईवा को पासवर्ड नहीं पता है। इस बात की वजह से ईवा को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया, और क्योंकि अभी उसके पास अंदर जाने का कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वो पास में जाकर ही बैठ गई, जहाँ पर से वो रात में लगातार आर्थर का ध्यान भटकाने के लिए उसकी तरफ पत्थर फेंकती रही। लेकिन अफसोस, बहुत कोशिश करने के बाद भी वो आर्थर का ध्यान नहीं भटका पाई। पर तब सुबह के टाइम पर उसके दिमाग में एक फिर से नया आइडिया आया, और वो अपने चेहरे को ढककर एक रिफ्यूजी की तरह आर्थर के पास जाती है और अपने आप को दूसरे देश का बताते हुए आर्थर के देश में असाइलम मांगती है। और क्योंकि आर्टिकल 14 के चलते कोई भी इंसान जिसको अपने देश में जान का खतरा होता था, वो किसी और देश में असाइलम ले सकता था। इसी वजह से आर्थर भी इस बारे में ईवा से बात करना चालू कर देता है। लेकिन जैसा कि वो अभी उसको रिफ्यूजी ही समझ रहा था, इसलिए वो उससे कुछ समय का टाइम मांगता है, ताकि रियल वाली ईवा के आने पर वो उससे बात करके इस बारे में डिसाइड कर सके। जो सुनकर ईवा एक टैंक के पीछे जाकर अपने आप को नॉर्मल करती है और वापस आती है, जहां आर्थर ने तुरंत उसको किसी रिफ्यूजी के बारे में बता दिया था। जिस पर ईवा उसको कहती है कि अगली बार जब वो आए तो आर्थर उसको पानी ऑफर करे। तब आर्थर भी इस पर मान गया। लेकिन बाद में जब वो फिर से रिफ्यूजी बनकर आई, तब आर्थर उसको पानी ऑफर करने की जगह उससे पूछने लगता है कि वो पॉलिटिकल रिफ्यूजी है या फिर क्लाइमेट रिफ्यूजी। तभी वो उसको अपने पॉलिटिकल रिफ्यूजी होने के बारे में बताती है, क्योंकि क्लाइमेट रिफ्यूजी के पास किसी और देश में रहने का राइट नहीं होता था। तब ये जानने के बाद आर्थर उससे उसके डॉक्यूमेंट्स मांगने लग गया था, जो सुनकर ईवा को गुस्सा आ गया। पर अभी वो आर्थर के सामने झूठी कहानी बनाती है कि असल में वो एक वॉर रिफ्यूजी है, क्योंकि उसके गाँव के ऊपर काफी सारे नक्सलवादियों ने अचानक से हमला कर दिया था, जिस दौरान उन्होंने उसके सारे रिलेटिव्स को मार दिया और उसकी तरफ भी गोलियां चलवाने की कोशिश करी थी। और क्योंकि उसको जल्दबाजी में वहां से भागना पड़ा था, तो ऐसे में उसके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं था। लेकिन आर्थर उससे आगे की प्रोसेस बढ़ाने के लिए डॉक्यूमेंट्स मांगता रहा। और जैसा कि अभी ईवा को बहुत ज्यादा प्यास लग रही थी, इसलिए वो आर्थर से रिफ्यूजी के रूप में पानी मांगती है। लेकिन आर्थर ऐसा सिर्फ रियल ईवा के पानी पीने के बाद कर सकता था, क्योंकि उसने भी काफी समय से पानी नहीं पिया था और ऐसे में उसकी डेथ हो सकती थी। तब इस बात से फ्रस्ट्रेट होकर ही वो वापस से उसी टैंक के पीछे चली गई। अब इसके बाद वो एक स्ट्रेंजर होने का नाटक करते हुए भी आर्थर से जाकर बात करने की कोशिश करती है, लेकिन उसका भी कोई फायदा नहीं होता और बाद में निराश होकर उसको फिर से टैंक के पीछे ही आना पड़ता है, जहाँ बिना खाने और पानी के आज की रात भी उसको वहीं पर काटनी पड़ती है, जिस वजह से सुबह तक उसकी हालत और ज्यादा खराब हो जाती है। और बड़ी मुश्किल से वो आर्थर के पास जाती है, जहां वो वापस से आर्थर को समझाने की कोशिश करने लग गई थी कि असल में वो दुनिया की आखिरी इंसान बची हुई है। लेकिन आर्थर को तो इस बात पर भरोसा ही नहीं हो रहा था, क्योंकि उसके हिसाब से उसने खुद एक रिफ्यूजी को देखा था। जो सुनने के बाद तो ईवा अब अपनी ही ट्रिक में फंस गई, पर अब वो इतना ज्यादा थक चुकी थी कि वो किसी टीन के डिब्बे से बहस नहीं करना चाहती थी। तब आर्थर बात करते हुए ईवा को पास में मौजूद एक एनर्जी सेंटर के बारे में बताता है, जहां शायद और भी ह्यूमंस मौजूद हो सकते थे, क्योंकि आज भी वहां की लाइट्स ऑन ऑफ होती रहती थीं। लेकिन ईवा के हिसाब से वहां पर माइंडलेस रोबोट्स ही होंगे। पर तब आर्थर उसको एक बार वहां जाकर चेक करने को कहता है, क्योंकि वो बिना पासवर्ड के तो उसको अंदर जाने नहीं देने वाला था। पर अभी ईवा वहां पर जाने से मना कर देती है और अभी उसे इतनी ज्यादा प्यास लग रही थी कि वो अपनी कार में पानी ढूंढने लगती है। लेकिन उसे पानी की जगह वो लेवेंडर सीड्स का पैकेट मिलता है, जिसको वो स्टोर से लेकर आई थी। इसलिए ईवा उन सीड्स को जमीन में गाड़कर उनसे उगने को कहने लगती है। और तभी उसके दिमाग में फिर से एक नया आइडिया आया। वो ईवा के रूप में ही आर्थर के पास जाकर उससे कहती है कि अगर वो उसको बस अंदर जाने देगा तो ईवा उसको उन 3 रोबोट्स वाली पहेली का जवाब बता देगी। लेकिन आर्थर ने उसकी इस शर्त पर मना कर दिया था। पर तभी ईवा रिडल के जवाब देने के बदले में उससे पानी मांगती है, जिस पर भी आर्थर ने मना कर दिया। खैर अभी कोई और रास्ता न होने की वजह से ईवा सीधा वहां से उस पावर प्लांट की तरफ चली जाती है, जहां जाकर उसको दीवार के जरिए जैसे तैसे मुश्किलों के साथ अंदर जाना पड़ा था। लेकिन नीचे जाने के बाद भी उसको वहां पर कोई भी इंसान दिखाई नहीं दे रहा था और सारी चीजें चेक करने पर उसको पता चलता है कि असल में वहां का सारा सिस्टम ऑटोमेटेड था। तभी वह जल्दी से वहां पर खाने पीने की चीजों को ढूंढना चालू कर देती है, जहां शुरू में तो उसको कुछ नहीं मिलता और साथ ही अब उसके ऑक्सीजन टैंक की ऑक्सीजन भी खत्म होती जा रही थी, जिसकी वजह से वो और जल्दी से एक डोर के पास जाती है, जहां अंदर पानी की बोतल्स रखी हुई थी,
जो देखकर सबसे पहले तो ईवा उस डोर को खोलने की कोशिश करती है, लेकिन अभी वो डोर उससे नहीं खुल रही होती और क्योंकि अब उसकी ऑक्सीजन खत्म हो गई थी इसलिए उसको मास्क उतारना पड़ गया था, जिसकी वजह से वो भी अब अर्थ पर मौजूद वायरस से इन्फेक्ट हो गई। पर अभी वो इस बारे में चिंता ना करते हुए एक कुल्हाड़ी की मदद से गेट को खोलकर अंदर जाती है, लेकिन अंदर जाकर तो उसकी हालत और ज्यादा खराब हो गई थी क्योंकि वहाँ मौजूद बोतल्स में पानी था ही नहीं। जो देखकर वो बाथरूम की तरफ जाती है जहाँ एक शावर से बूंद बूंद पानी टपक रहा था, लेकिन जैसा कि किसी ओपन वाटर सोर्स से पानी पीना उसके लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक हो सकता था, इसलिए वो ऐसा नहीं करती और वापस से कैंप के पास लौट आती है जहां आते आते अब तक उसकी हालत और भी ज्यादा खराब हो गई थी। और जैसा कि अब अंदर जाने के लिए उसके पास आर्थर को खत्म करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं होता, इसलिए वो अपनी गाड़ी को फुल स्पीड में करते हुए खुद उस टैंक के पास कूद जाती है और उसकी गाड़ी सीधा आर्थर से जाकर टकराती है। पर जैसा कि वो एक सिक्योरिटी कॉम्बैट रोबोट था इसलिए उसको उस गाड़ी की वजह से कुछ भी नहीं होता और उल्टा गाड़ी के पूरी तरह से परखच्चे उड़ गए। खैर अब इसके बाद सुबह तक ईवा की हालत लगभग मरने वाली हो गई थी, पर तभी उसके पास आर्थर आकर उसको पिछली रात के बारे में बताता है कि कैसे किसी ने उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए उस पर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश करी थी और अभी वो रिफ्यूजी और स्ट्रेंजर उस दूसरे वाले टैंक के पीछे छुपे हुए हैं। पर अब तक ईवा की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी और वो आर्थर की कोई भी बात सही से नहीं सुन पा रही थी। तब वो वापस से आर्थर से पानी मांगने की कोशिश करती है, लेकिन आर्थर अब तो किसी भी हाल में वहां से नहीं हटने वाला था क्योंकि उसको कैंप को प्रोटेक्ट करना था। तभी वो को हेलुसिनेशन होने लगते हैं जिसमें वो अपने पिता को उसको पानी देते हुए देखती है, लेकिन उसके थोड़ा सा होश में आने पर उसको पता चलता है कि उसके सामने आर्थर ही खड़ा था जो लगातार उससे पासवर्ड पूछे जा रहा था, जो सुनकर ईवा को बहुत ज्यादा अजीब सा लग रहा होता है। पर आर्थर उसको इतना कहता है कि शायद अगर वो दुनिया की आखिरी इंसान होती तो आर्थर उसकी मदद कर देता, पर वो रिफ्यूजी और स्ट्रेंजर अभी भी टैंक के पीछे छुपे हुए थे तो आर्थर ईवा की मदद नहीं कर सकता था। तब ईवा अपने आप को हेलुसिनेशंस में देखती है जहाँ वर्ल्ड पहले जैसा हो गया था और वो अपनी फेवरेट ड्रेस को पहनकर शहर में एंजॉय कर रही थी, मगर रियलिटी में आने पर उसकी हालत अभी मरने वाली होती है। और तब आर्थर उसके पास आकर उसे बताता है कि अगर ईवा मर जाती है तो इमरजेंसी मोड चालू हो जाएगा जिसमें पासवर्ड को चेंज किया जा सकता है। इवन अभी वो ईवा को ह्यूमैनिटी की टेंशन ना लेने को भी कहता है क्योंकि उस नासमझ रोबोट के हिसाब से रिफ्यूजी और स्ट्रेंजर अभी भी जिंदा थे। तब ये सारी बातें सुनते हुए ही ईवा भूख प्यास से तड़प तड़प कर मारी जाती है और क्योंकि उस वक्त उसका हाथ उस लेवेंडर सीड्स के पास था इसलिए वो रोबोट अपने अंदर लेवेंडर नाम का एक न्यू पासवर्ड सेट कर लेता है। अब वैसे इस मूवी की कहानी देखकर आपको क्या लगता है कि क्या रोबोट्स के अंदर इमोशंस को डाला जाना चाहिए